पिछले 4 महीने से कोरोना काल का समय रहा। इस कोरोना काल में न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की दशा बदल गई। कोरोना का कहर अभी खत्म नहीं हुआ। वैसे इस कहर के रोकने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु इस कोरोना काल के दौरान जो लॉकडाउन किए गए उसके कारण भारत जैसे विकासशील देश में आर्थिक विपदा आन पड़ी। ऐसा लगने लगा कि कोरोना से संकट तो कम पर उससे कहीं ज्यादा संकट भारत में आर्थिक स्थिति की उत्पन्न होगी। इसे समझ लेने के बाद भारत सरकार ने धीरे धीरे लॉकडाउन खोलना शुरू किया। सभी कुछ खुलने लगे और खुल भी गए, लेकिन अगर बंद कुछ रह गया तो वह है शिक्षण संस्थान। शिक्षण संस्थानों में यदि बात करें तो कोचिंग संचालकों की स्थिति काफी दयनीय है। यह बिहार शरीफ एक छोटा शहर है जहां पर मध्यम वर्गीय परिवार ही रहते हैं। जिनके बच्चे कम फीस देकर कोचिंग में अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, परंतु कोचिंग संस्थानों में लगे हुए ताले और बिहार शरीफ शहर में पसरे हुए सन्नाटे ये बता रहे हैं कि आज से 5 महीने पहले यह शहर विद्यार्थियों और शिक्षकों से कितना गुलजार रहता होगा। इस लॉकडाउन के दौरान इन शिक्षकों ने गरीबों के मसीहा बनकर के भी आए और उन्हें भोजन राशन काफी हद तक सहयोग दिया, पर आज इनकी दशा ऐसी है कि इनकी भोजन राशन खुद इनके लिए एक चुनौती बन चुकी है। आखिर जब सब कुछ खुल ही चुके हैं तो हम कोचिंग संचालक से सरकार की ऐसी क्या बेरुखी। हमारे यहां पढ़ने वाले बच्चे ज्यादातर किशोर आयु वर्ग के हैं या किशोर आयु वर्ग और वयस्क के बीच के हैं। इन्हें डिसिप्लिन में रखा जा सकता है और डिसिप्लिन में रखकर पढ़ाया भी जा सकता है, परंतु ये सभी शिक्षक धैर्य किसे कहते हैं इसको बताने के लिए पिछले 4 महीने से लॉकडाउन में जिस प्रकार से घर में रहकर अपने आप को साबित किया है, यह निश्चित तौर पर अतुलनीय है। लेकिन इनकी दशा अब और न बिगड़े, इसके लिए इन्हें सरकार से गुजारिश है कि हमें धीरे धीरे करके सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ क्लास खोलने की इजाजत दी जाए। हम वे शिक्षक हैं जो मात्र 2-2.5 हजार की फी लेकर पूरे साल भर मेहनत करते हैं और बच्चों के अच्छे परिणाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम लोग कोटा दिल्ली की तरह लाखों रुपए फीस नहीं लेते। इस फीस में भी एक मोटी रकम मकान मालिकों के किरायों में चली जाती है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर इनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं। वहीं दूसरी तरफ बच्चों की पढ़ाई जहां पर रुकी थी और जितनी दिन से रुकी हुई है, उन्हें पुनः वापस प्लेटफॉर्म पर लाना काफी चुनौती भरा होगा। पर कोई बात नहीं, कम से कम हम लोग अपनी संस्थान खोलें तो सही। अब देखना यह है कि इन शिक्षकों की यह दशा कब बदलती है और कब इनकी क्लासों में लगे हुए ताले खुलते हैं। तो मैं इस आप लोगों के माध्यम से सविनय निवेदन करना ये चाहता हूँ कि हमारे जितने भी मकान मालिक हैं, इतना दिनों तक हमारा साथ दिए, तो इस कोरोना में मुझे साथ दें।
और जब तक नहीं साथ देंगे हम नहीं पढ़ पाएंगे। हमारे बच्चे के भविष्य के लिए दें, हमारे लिए नहीं दें, हमारे बच्चे के भविष्य के लिए दें। नहीं तो अगर यहाँ से विश्वास कीजिए, मैं पटना से खाली कर चुका हूँ, कम से कम तो 200 फ़ोन आया होगा कि सर खाली कर क्यों कर दिए। मैंने बस एक ही जवाब दिया, कोई बात नहीं, जैसा ही आएगा फिर मैं कहीं आ जाऊँगा, लेकिन मुझे रेंट देने के पैसे नहीं है कि मैं वहाँ रुक सकता हूँ। यही हालत यहाँ बिहार शरीफ का न हो जाए। अब बहुत सारे टीचर खाली कर रहे हैं, उनके घर में लगता है। मुझे जब पहली बार तो जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ, कुछ लोगों ने बांटे, कुछ लोगों ने, मैंने भी कुछ हेल्प किया, लेकिन तीसरी बार जब आया तो हम लोगों ने टीचरों से बात की कि कितना हेल्प कीजिएगा। तो बोला सर हेल्प क्या, मुझे तो लगता है कि जहाँ बट रहा है खाना वहाँ हम भी जाके ले लें। उनके पास बांटने के लिए नहीं है, चूँकि वो कमाते थे उस दिन तो बांट दिए, उस पैसे को बांट दिए क्योंकि फिर से उन्हें आने की आशा थी। अब उनके पास खाने की नहीं है, बच्चे के दूध नहीं, बहुत सारे, कम से कम तो 40% टीचर जो बच्चों के लिए दूध लाते थे वो बंद कर चुके हैं। फिर भी वो जी लेंगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि हमारा जो आने वाले बच्चे हैं, जो मेरे यहाँ पढ़ते हैं, जिनका मैं भविष्य बनाता हूँ, उनके लिए मुझे जिंदा रखें, मेरे लिए कुछ करें, मकान मालिक लोग कुछ करें। नालंदा प्राइवेट कोचिंग संघ के प्रवक्ता के नाते मैं ये बात कर रहा हूँ। आज बिहार शरीफ के धनंजय टीचिंग सेंटर में एक बैठक का आयोजन किया गया। पिछले 5 महीने के कोरोना की त्रासदी को झेलने के बाद हम लोग त्रासदी से उबरने के लिए आपस में बैठे। इस मीटिंग में हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा। सभी टीचर मास्क में हैं और सभी 2 गज की दूरी पर बैठे हुए हैं। शिक्षकों की गैदरिंग कम हो, इसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन मीटिंग भी रखी थी। तकरीबन अभी यहाँ पर 40 से 50 शिक्षक ऑफलाइन में हैं और 30 से 40 टीचर ऑनलाइन में हैं, ताकि किसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग ब्रेक ना हो। इस मीटिंग का आशय यही था कि हम लोग अभी सबसे जटिल समस्या से परेशान हैं, तो वो है हमारी संस्थान बंद होना। सभी चीज़ें खुल गई, छोटी छोटी चीज़ें खुल गई, बड़ी से बड़ी कंपनियां खुल गई। वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी और मजदूर भी अपनी जगह पर लौट गए काम करने के लिए। पर हम शायद ऐसा महसूस होने लगा कि हम इनमें से किसी श्रेणी में सरकार मुझे नहीं समझती, इसलिए अभी तक के हमें लॉकडाउन में ही रखा गया है। सर ये ठीक नहीं है। इसी से उबरने के लिए हम लोग अपनी मांग को, हम लोग अपनी समस्या को सरकार तक पहुंचाने के लिए आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये मीटिंग का आयोजन किया था और हम लोग ने आपस में विचार किया। दूसरी बड़ी समस्या हम लोग के साथ जो आ रही है वो मकान मालिकों को रेंट देने की बात है। 90%, 92%, 93% तक टीचर ऐसे हैं जिनके पास अपना नहीं है कुछ, कहीं से आए हैं, गाँव घर से आए हैं, शिक्षित हैं पर बेरोजगार हैं। कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, हमारी सरकार कह रही है आत्मनिर्भर बनो। हम लोग तो किसी ज़माने से आत्मनिर्भर बने हुए हैं। जो कुछ सीखा है, पढ़ा है, वो अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और ट्रांसफ़र करने के बाद जो इनकम होती है उसमें से 50 से 60% पैसे डायरेक्ट रेंट में चले जाते हैं। तो मीटिंग का 2 वजह, पहला कि हमें जल्द से जल्द खोलने की इजाज़त दी जाए, बशर्ते कि उसमें जो भी कानून सरकार लगाना चाहे, प्रशासन जो भी हिदायत दे, उस हिदायत के साथ हम खोलने के लिए हमें इजाज़त दी जाए। और दूसरी, बिहार शरीफ के तमाम मकान मालिकों से यह रिक्वेस्ट भी करनी है कि सर जी, हम आप ही के समाज के हैं, आप ही के बच्चों को पढ़ाते हैं, इतना दिन आपने साथ निभाया है। कुछ महीने जो हम लोग मुसीबत को झेले हैं, कल तक के लोग अनाज बांट रहे थे गरीबों को, आज हमारी हालत ऐसी है कि अनाज बांटने की खबर सुन करके मुझे भी अनाज लेने वाली लाइन में खड़े होने की इच्छा होती है।